ऐसे इनके मुंह पे कि इनकी जबान पे भी लगाम लग जाएगी और आगे से ये बदजुबानी करना भी बंद कर देंगे। हम देश की जनता है, सुनिए, हम देश की जनता है। अगर सिर पे बिठाना जानते हैं ना तो जूते से कुचलना भी जानते हैं। तुम्हारी राजनीति किसी गफलत में मत रहना कि पावर मिल गई, पैसा आ गया तो हम ही मालिक है। मालिक नहीं हो तुम नौकर हो इस देश की जनता के। तुम सिर्फ नौकर हो 5 साल के लिए देश की जनता के लिए। मालिक देश की जनता है। देश की जनता जो चाहेगी तुम्हें वो काम कर। लेकिन गाली दी सरेआम पूरे देश ने देखा, कार्रवाई नहीं हुई उसके। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो चुका है कि पहलगाम के मुद्दे को भुलाने के लिए अपने लोगों को बार बार हर रोज बोला जाता है कि इसको माँ की गाली देनी है। ये कहाँ से बहन की गाली गलत बोला, मतलब बीजेपी ऐसे बोलेगी? अरे बीजेपी के तो प्रवक्ता बोल रहा है भाई, वो या तो बीजेपी बोले हमारा प्रवक्ता नहीं है। अगर बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है तो मतलब बीजेपी तो बोल रही है। तो पूरी बीजेपी जिम्मेदार। यार आप कैसी बातें करो, आप पत्रकार हो। फिर मुझे गुस्सा आता है तो कहते चीखते हैं चौहान साहब। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला। उसने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को मां की गाली दी। अगर एक प्रवक्ता किसी पार्टी का नेशनल टीवी पे लाइव गाली देता है, माँ की गाली देता है, तो वो गाली सिर्फ सुरेंद्र राजपूत की माँ को नहीं है, वो पूरे राजपूत समाज की माँ को। देखो माँ तो माँ होती है। हम माँ को ऐसे नहीं वो बांट सकते कि तेरी माँ है मेरी माँ। अब ब्राह्मणों को क्षत्रियों से लड़ाने की कोशिश है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ऐसे ब्राह्मण राजपूतों के ही नहीं पूरे देश के अंदर घुसने नहीं चाहिए जो गाली देते हैं। ना ये कथा करेंगे, ना सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, ना ये हवन करेंगे घर के अंदर। इन ब्राह्मणों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। या तो भारतीय करनी सेना वाली भाषा बोल रहे हैं, हम क्यों ना बोले। कौन से ब्राह्मण समाज ने आके, कितनी ब्राह्मण सभाएं बनी हुई है, कितने ब्राह्मण संगठन बने हुए हैं, किसने आके खंडन किया इस ब्राह्मण का, इस प्रेम शुक्ला का? आप मुझे बता दीजिए ना। किसी ब्राह्मण समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने जो समाज में रहता है प्रेम शुक्ला के बयान का खंडन किया कि गलत भाषा बोली आपने, राजपूतों के खिलाफ आपने गलत भाषा का प्रयोग किया? कोई नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं राजपूत हूं, मैं आहत हुआ हूं। सुरेंद्र राजपूत के कान में बोल देता चुपचाप तो हमें पता नहीं लगता। सुरेंद्र राजपूत के कान में बोल देता प्रेम शुक्ला तो मुझे पता नहीं लगता। अरे नेशनल टीवी पे बोला है, देश के 142 करोड़ जनता ने सुना है कि एक ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो राजपूत की माँ को गाली दे रहा है। माँ पूरे समाज की माँ होती है। माँ वो होती है जो हमें इस पृथ्वी पे लेके आती है। वो जननी है, वो जगत जननी है। करनी सेना के अध्यक्ष शेखावत उत्तर प्रदेश में रामलाल जी के सम्मान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप राजस्थान जा रहे हैं। मैंने उनके लिए बोल दिया ना, जो पार्टी पैसा देगी उसके खिलाफ वो बोल देंगे, उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे जाके। वो तो आपको पैसा किसने दिया? मुझे किसने पैसा दिया? मैं तो स्वतंत्र हूँ। अपने पैसे से 100 रुपये खर्च करके आता हूँ यहाँ पे बात अपनी रखने के लिए, और 100 रुपये खर्च करके जाता हूँ। ये राजपूत का खून है। संजय चौहान को कोई खरीद सके भारत के अंदर? ना कोई राजनीतिक पार्टी आज तक पैदा हुई है और ना कोई राजनेता आज तक पैदा हुआ है। अगर किसी ने कोई कभी आक्षेप भी 1 रुपये का मेरे ऊपर लगा दिया तो उस दिन से मैं बोलना भी बंद कर दूंगा। आप बताइए, संजय चौहान अपने राजपूत समाज क्षत्रिय समाज के लिए लड़ रहे हैं कि पंडित जी ने ऐसा बोला, वही काम करनी सेना कर रही है। पंडित जी ने बोला और भाजपा ने बुलवाया पंडित जी से। भाजपा पंडितों का इस्तेमाल करके देश के अंदर राजपूतों को और पंडितों में आपस में झगड़ा करवाना चाहती है, इसलिए बुलवाया जा रहा है। और विशेष रूप से इसलिए बुलवाया जा रहा है कि देश की जनता हिंदू से लड़ाकर बीजेपी को क्या भी लगा, वो तो एकजुट कर रही है। तो खंडन तो करे एक बार कि गलत बयान दिया है। जब तक खंडन नहीं आएगा हम तो यही मान के चलेंगे ना, खंडन कर दे एक बार। जिम्मेदार आदमी कौन है इस देश के अंदर? 2 ही लोग, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। एक बार बोले कि प्रेम शुक्ला ने गलत बयान दिया है, हम इसके लिए देशवासियों से और देश की महिलाओं से माफी मांगते हैं। अरे माँ की गाली दी है। माँ को ही पैदा किया है अमित शाह जी को, उनकी माँ ने भी पैदा उन्हीं को किया है। मोदी जी को भी उनकी माँ ने पैदा किया है, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। माँ होती है। अगर माँ को आप एक नेशनल टीवी पे जो लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, जो पूरे विश्व में जा रहा है, आप माँ की गाली दे रहे हो यार। कहाँ तुम्हारी राजनीति का स्तर कहाँ चला गया? राजनीतिक लड़ाइयाँ अलग होती हैं, मतभेद अलग होते हैं, कटाक्ष करना एक अलग बात होती है, लेकिन इस तरह की भाषा। और इतना ही नहीं बोला,
पहले बोला उसने, अब मैं बोल नहीं सकता, दूसरी बार बोला तेरी माँ तवायफ है। मुझे गुस्सा आया पहले वाली शब्द पे जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वीडियो देख लेना, वीडियो पड़ा है सोशल मीडिया के अंदर, और ना मिले तो आज तक वालों को पूछ लेना, वो जो कौन है वहाँ पे जो काम करते हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो महिला पत्रकार है, उनको फोन करके पूछ लेना, आप तो पत्रकार हो। बोला क्या बोला था उसने? पूरे देश ने वीडियो देखी है, देख ली ना, एक बार नहीं रुका वो गालीबाज नेता। इन गालीबाज नेताओं का इलाज करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का। मैं ये नहीं कह रहा कि गालीबाज नेता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, बहुत से और भी कई नेता हैं जो इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश की जनता का ये नैतिक कर्तव्य है कि राजनीति में सुधारीकरण के लिए ऐसे गालीबाज नेताओं का समय पर, सही समय पर, समय रहते सही इलाज बांधो।